दोस्तों, आज के बेरोजगारी भरे दौर में अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो किसी जन्नत की सैर से कम नहीं होगी। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है। पढ़े लिखे लोग यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट भी दर दर भटक रहे हैं। सरकारी नौकरी के पीछे लोग इतने पागल हैं कि पूछो ही मत। खैर, मैं तो बताऊंगा सरकारी नौकरी में आराम। सरकारी नौकरी रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर में बुढ़ापे तक भी ट्राई करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे ज्यादा सैलरी वाली कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यह नाम ही काफी है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बखूबी पता ही होगा। UPSC इंडिया का सबसे टफ टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम और हो भी क्यों ना। स्टेट और नेशनल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना कोई आम बात थोड़ी है ना। इंडिया में ऐसे कई पोस्ट हैं जिन्हें कई तरह के डिसीजन लेने के लिए IAS की राय की जरूरत होती है। गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई स्कीम्स और पॉलिसीज को भी एक IAS ऑफिसर सुपरवाइज करते हैं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अपनी ईगी चोटी एक कर मेहनत करनी होती है। सिर्फ यही नहीं, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी एक बबिए से टीम के सामने आपको खतरनाक इंटरव्यू पास करना होता है। एक IAS ऑफिसर को कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि एक आलीशान घर, सरकारी कामों के लिए घाई, सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी, पेंशन एक्स्ट्रा। नंबर 2, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। एक IPS ऑफिसर का काम है कि वो लॉज को बनाए रखता है, देश में क्राइम्स को होने से रोकता है। कोई भी घटित क्राइम के केस को अपने अंदर लेकर उसकी छानबीन करता है और नतीजे पर पहुंचता है। गुनहगारों को कैद कराता है। यहां तक कि रोड एक्सीडेंट के केसेज भी इनके अंडर ही आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी परमिशन या किसी भी फंक्शन में देर रात तक लाउड स्पीकर या DJ बजाने का परमिशन भी इनसे ही लिया जाता है। नंबर 3, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। हर एक फॉरेस्ट रीजन में अलग अलग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को अलॉट किया जाता है, जो कि उस पार्टिकुलर रीजन में किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल इश्यूज, सिक्योरिटी, प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। किसी भी एरिया में कोई भी ऑफिसर काम कर रहा है, उसका यह नैतिक धर्म है कि उसे उस एरिया में फॉरेस्ट पॉलिसी गाइडलाइंस का पालन कराना है, क्योंकि ये गाइडलाइंस किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई हैं। सभी पेड़ पौधे और जानवरों के अच्छे जीवन और सुरक्षा पर यही ऑफिसर्स काम करते हैं, ताकि अर्थ का इकोसिस्टम बैलेंस रहे और हम इंसान एक स्वच्छ सांस ले सके। एक फॉरेस्ट ऑफिसर को कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट, हाउस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। नंबर 4, इंडियन फॉरेन सर्विस। एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करता है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर को भी सरकार की तरफ से कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसा कि एक प्यारा सा घर, सिक्योरिटी गार्ड, टैक्स फ्री सैलरी यानी कि बचत ही बचत इत्यादि। नंबर 5, RBI ग्रेड B ऑफिसर्स। ये जनाब करेंसी को इश्यू करने में मदद करते हैं और इन करेंसी को सर्कुलेट करने में भी मददगार हैं। सिवाय 1 रुपये के नोट और कॉइन्स के, ग्रेड B ऑफिसर्स बैंक नोट्स जैसे कि 500 या 2000 के नोट की प्रिंटिंग को सुपरवाइज करते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव के बेसिस पर जो मार्केट के फिनांस में स्टेबिलिटी या अन्य स्टेबिलिटी आई है, उसे भी ग्रेड B ऑफिसर्स इंश्योर करते हैं। जो बैंक्स RBI के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन बैंक्स में प्रॉपर फंड अवेलेबल है या नहीं, इस बात का ये ऑफिसर ध्यान रखते हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को बैंक द्वारा कैश निकालने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, इसीलिए इसका एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत टफ होता है। इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आप या आपकी कोई फैमिली मेंबर्स इन जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कृपया घंटा ज़रूर दबाएं। बाय बाय, अगली वीडियो तक के लिए।